जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फाल्गुन मास कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा कहेंगे। ये कथा कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवनाशव नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धनी, लेकिन आपसी वैमनस्य की वजह से वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए और अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू पुत्रवती के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बहुरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों के पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हैं। आज गणेश जी का व्रत करने को कहा है। मैं गणेश जी का व्रत को नहीं जानती और ना ही तुम्हारे गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वो 6 बहुओं के घर क्रमशः एक एक करके गए, परंतु सभी ने डांट फटकारकर उन्हें भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वह सकुचाता हुआ बोला कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? सब बहू ने मुझे छिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचार करता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, दीप नैवेद्य सब प्रकार करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। ससुर जी ने रात्रि में, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय बताइए। सारी रात विलाप करते हुए अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती, मणियाँ बिखरी पड़ी हैं। घर प्रकाशित हो रहा है। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या हुआ? ये धन किसका है? अरे इतने हीरे मोती हमारे पास कैसे आ गए? ससुर जी ने कहा, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो ये घर में नहीं डाल गया। बहू की बात सुनकर ससुर जी ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन्य दिया। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए। मेरी निर्धनता दूर हुई और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। आप धन्य, आपकी कृपा से ही धन्य हुई। आप छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी, बूढ़े ने अपना सारा धन जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा अभयवश कहने लगे, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे छिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर अपार संपत्ति प्रदान की। गणेश जी कहते हैं, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटों गरीब, रोगी और दुखी हो गए, सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे छहों परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन मास
गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी क्रमशः धनवान हो गए। इस तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धनवान होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले राज्य प्राप्त करते हैं। आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों से मुक्त होकर आप भी राज्य का सुख भोगेंगे। श्री कृष्ण जी की कथा सुनकर युधिष्ठिर जी अति प्रसन्न हुए और गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। इति गणेशाय नमः। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत कथा आपको कैसी लगी लाइक करके अवश्य बताइएगा, और जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।